हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सन इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सन इन 6th हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 6वें भाव में बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले सूर्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट, पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, आपका ईगो, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर जो भी अपने लिए एक सेल्फ स्टीम है, ये सब सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ सूर्य हमारी सोल है, सोल का रिप्रेजेंटेशन भी सूर्य करते हैं। आपका आपके फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप है ये भी हम सूर्य से देखते हैं, सूर्य की प्लेसमेंट से देखते हैं। बात करें 6वें भाव की, 6th हाउस, तो 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रुओं का है। आपकी लाइफ में आपको कर्ज तो नहीं लेना होगा। अगर आपने कर्ज लिया है तो आप उसे कैसे चुका पाएंगे? आपके शत्रु ज़्यादा तो नहीं होंगे। अगर शत्रु हैं तो क्या आप विजय प्राप्त करेंगे? आपको रोग ज़्यादा परेशान तो नहीं करेंगे। इवन 6th हाउस आपके मामा का भी होता है। 6th हाउस आपकी लाइफ में जो डेली स्ट्रगल्स हैं उसका भी होता है। आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लिटिगेशंस हैं, ये सब हम 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस आपके प्रारब्ध कर्मा को भी दर्शाता है। आपका किसी न किसी के साथ अगर शत्रुता होता है तो उसका आपके पास्ट लाइफ से कोई ना कोई लेन देन बकाया रहता है, इसीलिए प्रारब्ध कर्मा को भी हम 6ठे भाव से देखते हैं। तो जब सूर्य 6वें भाव में बैठ जाएं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। देखिए, सूर्य अगर 6वें भाव में है, इसका मतलब हो जाता है कि आपका जो जन्म है वो सूर्यास्त के बाद हुआ है। तो सूर्यास्त के बाद अगर जातक जन्म लेता है तो इसमें दो चीज़ डिपेंड करती है। अगर आपका सूर्य स्वराशि में है या अपनी उच्च की राशि में है तो यहाँ पर आपको परिणाम काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बहुत मजबूत सूर्य माना जाता है 6वें भाव का। अगर यहीं पे एनिमी प्लैनेट के साथ है, जैसे राहु हो गए, शनि हो गए, केतु हो गए, या किसी एनिमी प्लैनेट की राशि के साथ है तो यहाँ पर सूर्य के दुष्प्रभाव भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों बताऊंगी ताकि आप जज कर सकें कि अगर आपका सूर्य 6वें भाव में है तो आप किस तरीके के परिणाम को देख रहे हैं। देखिए, 6वें भाव में जिस भी जातक के सूर्यदेव होते हैं वहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि ये जातक बहुत ईमानदार होते हैं। अपने कार्य के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति ये बहुत परफेक्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एजुकेशन में तो नहीं जाना चाहते। मतलब आप देखोगे ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनको नॉलेज पूरी होती है, इनको ज्ञान, हर फील्ड का ये ज्ञान रखते हैं। अब सूर्य राजा है, तो जब राजा 6वें भाव में बैठ जाएं, आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव में बैठ जाएं, तो देखिए ये प्रबल शत्रुहंता योग बन जाता है। क्योंकि आपकी लाइफ में आप देखोगे कि सूर्य अगर मजबूत हैं तो आपके जितने भी एनिमीज़ हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिशन्स हों और कॉम्पिटिशन्स के अलावा आपके शत्रु हों, अगर कोई रोग भी है, बड़े से बड़ा रोग, उससे भी आप बाहर निकल जाते हो, आप जीत हासिल करते हो, क्योंकि आपका सूर्य बलवान रहता है, सूर्य पावरफुल रहता है। सूर्य आपको इतनी ताकत देता है कि आप हर कॉम्पिटिशन्स में, हर एनिमीज़ से जीत हासिल कर सकें। सूर्य आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं, डे टू डे स्ट्रगल्स, उससे बाहर आने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे जातक जिनके 6वें भाव में सूर्य हैं, ये अपने ज्ञान से विजय को प्राप्त करते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताते नहीं हैं, लेकिन सामने वाले की, स्पेशली अपने शत्रुओं की वीक पॉइंट्स इन्हें बहुत अच्छे से पता होती हैं। ऐसे जातक सरकारी क्षेत्रों में बहुत उच्च पद हासिल करते हैं।
गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कंसल्टेंट हो सकते हैं, फिजिशियंस हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में बोन को। तो फिजिशियन, ऐसे जातक पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं या बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। ऐसे जातक अगर कोई कार्य करने का संकल्प ले लें तो ये बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। ज़िद्दी स्वभाव भी आप कह सकते हैं कि अगर ये कुछ ठान लें तो ये पीछे नहीं हटते, जी जान लगा देंगे। और जो बोलेंगे, अगर इन्होंने किसी से कोई कमिटमेंट कर दी, ज़ुबान दे दी, तो वो निभाएंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। ये अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनके मान सम्मान को अगर किसी ने ठेस पहुंचा दी तो ये उस व्यक्ति को पलटकर जवाब ज़रूर देते हैं और अपने कार्य से जीत हासिल करके जवाब देते हैं। अगर मजबूत सूर्य होते हैं तो ऐसे जातक अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाते हैं, अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाते हैं, समाज में एक रुतबा हासिल करते हैं। इनका नेम, फेम, रिकॉग्निशन पूरे समाज में फैलता है। अपने घर के कुलदीपक कहे जाते हैं। सूर्य अगर मजबूत होते हैं तो छठवें भाव का प्रभाव मामा पर भी पड़ता है। मामा का घर मजबूत हो, मामा से अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो या मामा काफ़ी सपोर्टिव हो तो आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहा है। सूर्य आपको यहाँ पर क्रिएटिव टैलेंट्स भी देता है। आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स के बेसिस पर कुछ न कुछ रिकॉग्निशन रिसीव करते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे तो किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे? सबसे पहले जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा वो होगा रोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, माइग्रेन इशू, बहुत सीज़न बदलते ही वायरल्स हो जाना, खांसी आना, कफ होना, नींद न आना, क्रोधी स्वभाव होना, बहुत ज़्यादा कामुक स्वभाव होना, स्पेशली फ्रैक्चर्स हो जाना, हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों के रोग, इवन आलसी होना, इस तरीके के रोग कमज़ोर सूर्य की निशानी होती है। कई बार सरकार या गवर्नमेंट से किसी तरह का ब्लेम लग जाना, सरकार से अच्छे रिश्ते ना होना, सरकारी व्यक्तियों से शत्रुता हो जाना, इवन पिता का स्वास्थ्य या मामा का स्वास्थ्य खराब हो जाना या मामा से रिलेशनशिप खराब हो जाना या कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, कर्ज चढ़ जाना और कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना, ये सब कमज़ोर सूर्य की निशानी होती है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है छठवें भाव में और आप कमज़ोर निशानी से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य को अर्ली मॉर्निंग जल चढ़ाएं, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु उपासना से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए, कोई भी मेलेफिक अगर 6th हाउस में आता है तो ये आपको मटेरियल गेन तो देता ही है, आपको बिजनेस में या नौकरी में प्रॉफिट ज़रूर देगा, धन का आगमन ज़रूर होता जाएगा, लेकिन खर्च भी बहुत बेहिसाब होगा। सूर्य जब छठवें भाव में होते हैं तो इनकी दृष्टि सीधा 12th हाउस पर जाती है, और जब दृष्टि 12th हाउस पर जाती है तो आपको विदेश जाने के योग बना देते हैं। ट्रैवल से आपको बेनिफिट हो जाता है। आपका जो खर्च होगा वो आप नोटिस करोगे कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे होगा। आपको रॉयल लिविंग स्टैंडर्ड्स पसंद आएंगे। बहुत बढ़िया घर हो, बड़ी बड़ी कार हो, ब्रांडेड कार हो, आपका रहन सहन बहुत रॉयल हो सकता है। आप कहीं भी घूमने जाएं, आपको बिल्कुल 5 स्टार 7 स्टार होटल में ही रहना है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो जाता है। इन चीज़ों पर खर्चे होते हैं क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंसेस का है।
साथ ही साथ अगर सूर्य की दृष्टि का बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो आप देखोगे कि आप विदेश जाने के लिए अप्लाई करोगे, आपका काम नहीं बनेगा, पैसे आपके बेफिजूल के खर्च होंगे और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बहुत बढ़ सकता है, रोग या ऋण आपके ऊपर चढ़ सकता है, लॉन्ग टाइम बेड आपका बुक हो जाए हॉस्पिटल में, लंबी बीमारी चलना, ऐसे भी देखा गया है अगर सूर्य का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। सूर्य अगर आपके जन्म कुंडली में 6वें भाव पर है तो किस तरह के ओवर एंड ऑल इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और आपसे रेजोनेट कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।